मतलब सुनो सुनो, वो बताता हूं। आरोप कैसा है कि क्या हुआ, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ऑर्डर पास किया, क्या चंदा कोचर को जमानत दिया। उसमें लिखा कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक वाले कि इनके खिलाफ में सिर्फ ये क्या है 420 का गुना है, वो 7 साल की पनिशमेंट है, इसलिए उसको मैं बेल दे रही हूं। बल्कि उसमें गुना सेक्शन कौन से थे, 409 जिसमें उम्र कैद की सजा थी, ये झूठा लिखकर बेल दे दिया। सेकंड क्या किया कि एक उनके ही रेवती मोहिते मैडम जो है, इनके ही समझो ऐसे ही मोहिते सरनेम है और इनके ही सिस्टर के पार्टी के एमएलए थे दिलीप मोहिते, उनके ऊपर आरोप था उन्होंने पुलिस स्टेशन जलाया, पुलिस वालों को अटेम्प्ट टू मर्डर किया। कितना सीरियस ऑफेंस, पुलिस का से है, सेशन जज की ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि इसमें 307 का ऑफेंस है या अटेम्प्ट टू मर्डर है। और यही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मैडम अपने ऑर्डर में वो सेक्शन लिखती ही नहीं है, कुछ तो भी घुमा फिरा के ऑर्डर कर देती है, उनको एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। और बाद में क्या होता है, फिर उनका रेगुलर चलता है कि कोई दूसरा मैटर रहा तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का, बोले वहां ये हो गया लड़की पे। और कौन से मामले में, जिस मामले में बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, ये जो मतलब ये सरकार है शरद पवार के विरोधी वाली, उसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का। और जैसे इनका जैसे 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 बदलापुर का केस हो गया था, तो वहां पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, उनको ज्यूरिडिक्शन भी नहीं था, वो सिर्फ चीफ जस्टिस को लेता है। पर कोई बात, अदालत आपको पूछेगी जब आप सुनाएंगे ये सारी बातें, तो अदालत आपको पूछेगी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अरे 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 आशुतोष जी, पूछेंगे क्या, एफिडेविट पे दिया है, क्या पूछेंगे, रुको तो बदलापुर का केस जिसमें इनको अधिकार ही नहीं था, और उसमें हमको राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दिया है प्रोसिक्यूशन का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का क्रिमिनल केस का प्रोसिक्यूशन का मंजूरी है, तो वो तो सब हमने ऑन रिकॉर्ड दिया है, तो वो छोड़ दीजिए, उसको देखना ही नहीं है ना हमको। तो फिर इन्होंने फिर बीजेपी का या फिर जो भी ऐसा है मैटर, उसके खिलाफ में ऑर्डर देने का। और वो ये शरद पवार के ग्रुप के है, आदित्य ठाकरे है, इन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह किया तब भी कुछ नहीं, दिशा सालिन के केस में लिया सो मोटो कॉग्निजेंस, नहीं लिया। तो ये सारे प्रूफ्स लेकर उनके खिलाफ में पिटीशन फाइल हुआ है, पिटीशन में रिक्वेस्ट है उनका अरेस्ट वारंट निकाला जाए करके। कब फाइल हुआ है, 2023 में। और उसके लिए चीफ जस्टिस आराधे साहब ने फुल स्पेशल बेंच भी कंस्टिट्यूट किया है। अब ये हो गया पार्ट ए। अब हुआ क्या, दिशा सालिन का केस ही मैडम के पास लगा लिया इन्होंने, या फिर लग गया रजिस्ट्री की गलती से। हमने बोला इनके पास में असाइनमेंट ही नहीं है कि लगा कैसा, एक ये सुन नहीं सकती है, और दूसरा फिर उनका बताया कि इनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन परस्यू कर रहे हैं, और इनकी बहन खुद आरोपी के साथ में, तो ये सुन नहीं सकती मैटर। अब जो खेल शुरू हुआ आगे का, जस्टिस डेरे मैडम 4 अप्रैल को लेटर लिखती है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को। वो कहती है नीलेश ओझा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सब झूठ है। सब झूठ है मतलब क्या है कि वो वंदना चौहान उनकी सिस्टर नहीं है, उन्होंने 409 को 420 लिखकर ऑर्डर नहीं किया है, उन्होंने वो 307 सेक्शन गायब करके ऑर्डर नहीं किया है, तो सब झूठ है मतलब ऐसे ही भेद में सब झूठ है। और वो लेटर के आधार पे हाईकोर्ट का 5 जज का बेंच कंस्टिट्यूट होता है, मुझे नोटिस आती है, मैं एफिडेविट के साथ में सारे प्रूफ कोर्ट के रिकॉर्ड पे देता हूं। कोर्ट के रिकॉर्ड, एक मिनट रुक रहा हूं। आलोक आराधे जी ने जो 5 जज का बेंच अपॉइंट किया था, ये उसी के तरफ से नोटिस है या किसी और दूसरे बेंच की तरफ से नोटिस? नहीं, वही नोटिस हाँ, अब बोलिए। तो फिर 1100 पेज का पहला एफिडेविट, 1500 पेज का, 1100 पेज का एफिडेविट और 400 पेज के एविडेंसेस। सेकंड दूसरा और एक एप्लीकेशन, वो 150-200 पेज का, 300 पेज का, वो एक है। और तीसरा फिर हमने अर्जी लगाया कि ये जो इन्होंने झूठा लेटर भेजा है जस्टिस रेवती मोहिते, पहले तो हाईकोर्ट हमको कॉपी नहीं दे रहा था वो लेटर का,
जिसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया उसको कॉपी नहीं दे रहा था। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, हमने कहा आप मेरे खिलाफ केस चला रहे हो तो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके आधार पे आपने कॉग्निजेंस लिया। फिर चुपचाप से रजिस्ट्री ने दे दिया अपने को। देने के बाद तो फिर वो देने के बाद में फिर हमने अर्जी लगाई कि सब झूठ है, इसका ये लो प्रूफ। और बाद में हमने कहा कि अब इनको भी इसमें पार्टी बनाओ, इनका रिप्लाई एफिडेविट बुलाओ और इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो। तो हमने जो अर्जी दिया था, अर्जी कौन सा था? अर्जी था उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में जो झूठा लेटर लिखा है उसके बारे में। तो इसमें हमने 50 केस लॉ दिया ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट में आर्गुमेंट किया। तो ये 5 जज बेंच ने हमारे केस लॉ का रेशियो क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जज है, तो उसको पार्टी रिस्पोंडेंट बना के उसको नोटिस देके उसका रिप्लाई बुलाने का। तो ये 15 वकीलों के लिए जो आदेश आ गया उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, बिना सुनवाई के कैसे कर सकते हैं? हाँ, और कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर है, मतलब एक ही ऑर्डर में 2 अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा 15 वकीलों का कहना है कि आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया नीलेश ओझा को, नीलेश ओझा को मौका दे दिया आपने निर्दोष होने का, डिस्चार्ज होने का, और हमारे को नोटिस ही नहीं दिया। नीलेश ओझा को नोटिस दिया है, हमको भी नोटिस देना चाहिए था, और हमको डायरेक्ट गिल्टी भी डिक्लेयर कर दिया और हमको वार्निंग का पनिशमेंट भी दे दिया। ये हमारे मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। पनिशमेंट क्या दिया गया सर? वार्निंग, वार्निंग पनिशमेंट है इसमें। जो ये है एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 35 है, उसकी पनिशमेंट वार्निंग है और उसके लिए प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको पूरी ट्रायल चलाए बगैर आप किसी के खिलाफ कोई भी एडवर्स वार्निंग भी नहीं दे सकते।